हेलो गाइस, वेलकम टू एनएस वन क्लासेस। तो गाइस, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का 12th क्लास। तो आज हम लोग इस क्लास पे ट्रेन शुरू करने वाले हैं, रेलगाड़ी शुरू करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा होगा। और ये आज हमारा 12th क्लास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमको दो बेसिक बेसिक सा चीज़ रूल याद रखना है। ठीक है, एकदम बेसिक सा रूल है, सबको याद ही होता है। ठीक है, ये देखिए, अगर यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो लिखते जाइएगा। यदि कोई रेलगाड़ी यदि कोई रेलगाड़ी किसी आदमी खंभा या पेड़ को पार करती है, यानी पार यानी क्रॉस, ठीक है, क्रॉस करती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, दूरी क्या होगी? तय की गई दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई। जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उतना ही दूरी क्या करेगी, वो तय करेगी। समझिए कैसे। मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, और रेलगाड़ी जो है यहाँ से इतना दूर, इतना लंबा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसका मुंह रेलगाड़ी कहाँ पर है? इसके लड़के के पास है। जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगी तो ये रेलगाड़ी जो है, एक मिनट, जैसे ही इस लड़के को क्रॉस करेगी रेलगाड़ी कहाँ आ जाएगी? इसका मुंह यहाँ आ जाएगी। रेलगाड़ी का मुंह यहाँ होगा और उसका पीछे वाला जो भाग है वो यहाँ होगा। तो जरा सोचिए, रेलगाड़ी जो है वो यहाँ से इस जगह इतना दूरी तय की, और ये जो दूरी है वो कौन है? तो रेलगाड़ी की लंबाई है, ये पिछला भाग, ये आगे वाला भाग। तो रेलगाड़ी की लंबाई ही क्या होती है? उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? यदि कोई रेलगाड़ी यानी ट्रेन, ठीक है, यदि कोई रेलगाड़ी किसी पुल को या प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म एक मिनट, प्लेटफॉर्म या किसी पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग बोल सकते हैं, सुरंग, या फिर किसी अन्य रेलगाड़ी को किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करती है, यानी क्रॉस करती है। ठीक है, क्रॉस करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? तो वही डिस्टेंस लिखते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल
या प्लेटफॉर्म या सुरंग या अन्य रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, ये एक बेसिक सा दो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं बोल सकते हैं, कोई रूल समझ लीजिए। ठीक है, तो ये दो रूल्स आपको याद रखने हैं। क्या कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी आदमी, किसी खंबा या किसी पेड़ को जब पार करती है, जब क्रॉस करती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि ये उसके द्वारा तय किया गया जो दूरी है, यानी ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, तो रेलगाड़ी का जो लेंथ होगा, जितना लंबाई होगा रेलगाड़ी का, वही उसका क्या होगा, तो तय की गई दूरी होगी। ठीक है, अगर ये दूसरा कंडीशन देखें कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी पुल को या किसी सुरंग को या किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करती है या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो देखिए रेलगाड़ी का तो लेंथ होता ही होता है, पुल का भी कोई लेंथ होगा, प्लेटफॉर्म का भी कोई लेंथ होगा, सुरंग का भी कोई लेंथ होगा, या अन्य रेलगाड़ी जो होगी उसका भी कोई लेंथ होगा। जब इस तरह कोई लेंथ वाले चीज़ को जब पार करेगी ना कोई ट्रेन, तो उसमें क्या होगा, दोनों का लंबाई जो है वो जुट जाता है। लेकिन देखिए अगर ध्यान से देखिए, पेड़ को या आदमी को या किसी खंभा को जब पार करेगी तो उन लोग का कोई लेंथ नहीं होता है, इसलिए इसमें सिर्फ रेलगाड़ी की ही लंबाई को ऐड कर सिर्फ लिखते हैं। ठीक है, चलिए, अगर ये दो कंडीशन याद है, और एक चीज़ जो हम पहले भी बता चुके हैं, दोबारा यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इनटू टाइम होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय, सॉरी डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये क्योंकि हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसलिए तो जरूरत पड़ेगा ही। दूसरा कंडीशन और क्या याद रखना है, तो हम आपको बताए थे कि अगर कहीं पे 1 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर कहीं पे 1 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी आपको याद रखने के लिए बोले थे, ये पहले भी बता चुके हैं जब स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस शुरू किए थे उस समय। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको ट्रेन में बस याद रखनी है, बाकी जितना हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बस वही सब थोड़ा बड़ा बहुत काम आएगा, नहीं तो फिर बाकी इतना से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, काम क्या मतलब पूरा खत्म ही हो जाएगा टाइम स्पीड ये ट्रेन। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा ट्रेन का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बोला गया है कि 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 210 मीटर है, और किस स्पीड से चल रही है, तो 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो वह एक बिजली के खंभे को, एक खंभे को पार कितना समय में पार कर जाएगी, पार करने में कितना टाइम लगेगा, वो पूछा गया है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होता है। डिस्टेंस यानी कि तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या बताए थे अभी कुछ देर पहले, क्या बताए थे कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी पेड़, खंबा या किसी आदमी को पार करेगी तो तय की गई दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई, ये फर्स्ट कंडीशन, ये वाला कंडीशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो दूरी क्या होगी, तो रेलगाड़ी की जितनी लंबाई होगी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दिख रही है, 210 मीटर, तो 210 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 210 यहाँ लिख लेते हैं, बट्टा स्पीड कितना है, 63 किलोमीटर पर आवर, ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, ये तो गड़बड़ है क्योंकि हमको आंसर चाहिए सेकंड में। तो हम क्या करते हैं ना, इसको जो है मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले, अगर ये मीटर में है तो इसको भी क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे चेंज होगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा, क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18 मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तब ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड में चेंज होगा। अब देखो ये 18 से काटते हैं, तो यहाँ पे 9 से दूनी 18, 9 सत्ते 63। ठीक है, 5 से कट करेंगे तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10। ठीक है, और उसके बाद 7 से काटेंगे, 7 छक 42। तो ये जो नीचे दो है ना, ये ऊपर जब चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12 सेकेंड, क्या हो जाएगा, 12 सेकेंड, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, और हमारा आंसर भी यही होगा। ठीक है,
तो ऐसे टाइम निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है एक 125 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? इस बार क्या पूछ दिया? स्पीड पूछ दिया है। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा? तो रेलगाड़ी की लंबाई, क्यों? क्योंकि पेड़ को पार कर रही है, तो 125 मीटर इधर लिख लिए। टाइम कितना लग रहा है? सेकंड्स में लग रहा है 30 सेकंड। ठीक है, स्पीड की क्या होगा वो निकालना है, रेलगाड़ी का स्पीड क्या होगा वो निकालना है। तो देखिए ध्यान से, हमेशा रेलगाड़ी का जो स्पीड होगा वो तो स्लो नहीं रहता है, वो ज़्यादा तेज रहता है। उसको मीटर पर सेकंड में नहीं नापते हैं, किलोमीटर पर आवर में नापते हैं। तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा ना, क्यों? क्योंकि ये मीटर, ये सेकंड, किस में आएगा आंसर? तो मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन हमको चाहिए किस में? किलोमीटर पर आवर। तो 18/5 कर लेंगे तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, 6×5 = 30, 6×3 = 18, 5 और 5 25, 25 25 125, यानी कि हमारा जो आंसर होगा 15 किलोमीटर पर आवर होगा, ऑप्शन बी। ट्रेन का जो क्वेश्चन है ना बहुत आसान आता है इसी तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 63 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? यानी ट्रेन की लंबाई यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो स्पीड कितना है रेलगाड़ी का? 63। ठीक है, डिस्टेंस किस में है? मीटर में, यानी कि ये तो किलोमीटर पर आवर में है, यानी कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, 5/18 कर देंगे। और टाइम कितना दिया हुआ है? 24 सेकंड। ठीक है, 6 से काट दो 6, या 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 2 से काट दो 12 बार में। ठीक है, 12×5 = 60 और 6 सत्ते 42, 420 मीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब बताओ इतना शॉर्ट आंसर, अगर एग्ज़ाम में, अब इतना शॉर्ट सॉल्यूशन है, इतना आसान तरीका है, अगर आप एग्ज़ाम में ट्रेन का क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो बहुत गलत बात है। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए, सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बोला गया है कि 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रही है। एक रेलगाड़ी 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यह रेलगाड़ी, एक नहीं, यह रेलगाड़ी 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी? अभी जितना भी तीनों क्वेश्चन देखे हम लोग, उसमें क्या था? या तो पेड़ को, या तो खंबा को, या तो आदमी को पार कर रही थी। लेकिन इस बार क्या है? एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो इसमें क्या होगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई भी होगी, यानी कि सेकंड कंडीशन लगेगा। सेकंड कंडीशन लगेगा, दिखाते हैं आपको। क्या ये सेकंड कंडीशन लगेगा? ये वाला है कि नहीं? तो यही वाला लगाना है अभी। देखिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमको चाहिए टाइम, क्या निकालना है? टाइम। फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा इस बार? तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 212 + 188 बटा सेकंड में टाइम कितना दिया हुआ है? सॉरी, स्पीड कितना, टाइम तो निकालना है ना। स्पीड कितना दिया हुआ है? 45 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे, 5/18। तो ये जो नीचे वाला वैल्यू है वो मीटर पर सेकंड में आ गया, ऊपर वाला वैल्यू मीटर में। मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है, कट करते हैं इसको। 9 दूनी 18, 9×5 = 45। ठीक है, ऊपर में जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 200, और यहाँ पे 100, 300 और एक 400। ऊपर 400 और ये 2 चला जाएगा और ऊपर, तो 800 हो जाएगा। 800 लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर में 2 मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 5×5 = कितना? 25। तो 25 को अगर हम 16 से डिवाइड करें, क्योंकि देखो 25×8 = 200 होता है, तो 16 को उससे मल्टीप्लाई करें, ये 16 बार कटेगा 400, तो ये 16 दूना कितना हो गया? 32 सेकंड जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। ठीक है, तो ट्रेन का जितना भी क्वेश्चन है ना वो आसान ही आता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी
250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, यानी कि स्पीड पूछा गया है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई 350 प्लस पुल की लंबाई 250 बटा टाइम कितना लगा 20 सेकंड। लेकिन रेलगाड़ी का स्पीड किस में होता है, किलोमीटर पर आवर में ना, तो ये मीटर पर सेकंड में निकल रहा है, क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू मीटर में, नीचे वाला वैल्यू सेकंड में। तो इसको मीटर किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर, देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं, अभी मत काटिए, इसको पहले लिख लीजिए। एग्जाम में देखिए ये लाइन तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्लस करके डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कितना, तो यहाँ पर लिखिएगा 600। डायरेक्ट क्या लिखेंगे एग्जाम में, 600/20 गुने 18/5। ये लाइन एग्जाम में लिखेंगे आप डायरेक्ट, ये लाइन नहीं लिखना है आपको। ये हम समझाने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं कि दोनों का स्पीड क्या करते हैं, ये दोनों का डिस्टेंस को क्या करते हैं, लंबाई को जोड़ देंगे तो ये डिस्टेंस निकलेगा। बस ये दिखाना था, इसलिए हम इस तरह लिखेंगे। नहीं तो एग्जाम में डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 600/20 गुने 18/5। ठीक है, तो ये 20 से काट देंगे, है ना, 30 बार में कट जाएगा, और 5 से काट देंगे तो 6 बार में कट जाएगा। तो 18 छः कितना होता है, 108 होता है, और ये जो आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है, ये जो आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो दिख रहा है ना, वही आंसर होगा। ठीक है, क्या दिक्कत था इसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बोला गया है 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। यदि यह रेलगाड़ी किसी पुल को 72 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई कितनी है। ठीक है, क्या पूछा है, पुल की लंबाई कितनी है, यानी कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इस बार जो डिस्टेंस लिखेंगे, तो डिस्टेंस यानी ये रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को जोड़ के ना डिस्टेंस देखेंगे, लेकिन पुल का लंबाई तो हमको नहीं पता, तो पुल का लंबाई को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस क्या होगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, पुल की लंबाई यानी कि एक्स मान ली है। ठीक है, स्पीड कितना है ट्रेन का, 60 किलोमीटर पर आवर में है ना, लेकिन आंसर मीटर में है, तो किलोमीटर पर आवर को हटाना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड चेंज करना होगा, तो 5/18 पहले कर लेंगे। उसके बाद फिर टाइम लिखेंगे, टाइम कितना है, 72 सेकंड है। 18 चौक 72 कर जाएगा। ठीक है, ये जो 700 है ना, उसको उधर ले जाएंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो इधर कितना आएगा, 5 चौके 20, 20 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 जीरो, माइनस करेंगे 700, यानी कि कितना हो जाएगा, 500 आएगा। 500 मीटर जो है वो पुल की क्या है, लंबाई है। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही फॉर्मूला से बनेगा जो हम अभी कुछ देर पहले 2 रूल्स लिखवाए। वही 2 रूल सिर्फ याद रखना है, बाकी का जो हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़े हैं, वही जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखिए ट्रेन की लंबाई यानी कि फिर डिस्टेंस ही पूछा है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। इस बार क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई हमको नहीं पता तो x मान लेंगे। पुल की लंबाई कितना है, 260 है, सेम क्वेश्चन है। स्पीड कितना है, तो 72, लेकिन किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे, 5/18। टाइम कितना है, 23 सेकंड। ठीक है, 18 चौक 72। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे, 5 चौके 20, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ठीक है, माइनस करेंगे 260, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा, 200 मीटर आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी। इस बार देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका होता है चेंज। ठीक है, क्या चेंज होता है, देखिएगा कि यहाँ पर जो है रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ है, लेकिन आदमी को पार कर रही है, यानी कि आदमी का कोई लेंथ नहीं होगा, यानी कि दूरी तो सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई ही होगी। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, इसमें रेलगाड़ी भी चल रही है और आदमी भी चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगेगा, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो वो भी यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या यूज करेंगे, रिलेटिव स्पीड।
रिलेटिव स्पीड। क्या होता था रिलेटिव स्पीड? तो पहला कंडीशन, सेम डायरेक्शन में अगर ये S1 और ये S2 के स्पीड से जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड जो था इसका जो रिलेटिव स्पीड था इसमें क्या होता था, दोनों घट जाता था, सेम डायरेक्शन में घटता था। और दूसरा कंडीशन था कि अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, ये S1 स्पीड से और ये S2 स्पीड से जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड जो है ना ये जुट जाता है। ये बताए थे तो इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं फिर से क्वेश्चन पर। कहाँ गया कर्सर? हमारा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको क्या निकालना है, कितना सेकंड में पार करती है, यानी कि टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, तो जरा ध्यान से समझिएगा। रेलगाड़ी जो है वो किसको पार कर रही है, तो किसी आदमी को पार कर रही है, यानी आदमी का लेंथ नहीं होगा, यानी कि रेलगाड़ी का जो लेंथ है 280, यही डिस्टेंस होगा। स्पीड क्या है, तो ध्यान से देखिए, रेलगाड़ी का जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पर आदमी का जो रेल स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन ये दोनों क्या समान दिशा, वो क्या बोला, समान दिशा, एक मिनट, ये समान दिशा बोला गया है, ठीक है, यानी कि सेम डायरेक्शन में। तो दोनों क्या होगा, घटेगा ना सेम डायरेक्शन पे, तो 54 माइनस क्या कर लेंगे, 12। अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात क्या है कि ये जो है ना, एक मिनट, ये जो नीचे वाला जो वैल्यू है वो किलोमीटर पर आवर में है और ऊपर वाला मीटर में। टाइम जो है वो सेकंड में निकालना है, तो यानी कि ये जो नीचे वाला वैल्यू है ना उसको चेंज करना होगा। क्या करेंगे, तो 280 बट्टा 54 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 42। और ये मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, 6 तिया 18, 6 सत्ते 42, 7 चौके 28, 5 अट्ठे 40, यानी कि वैल्यू क्या आ गया, तो 3 चला जाएगा ऊपर, यानी 8 तिया 24 सेकेंड। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या नया था, कुछ भी तो नहीं। बस यही ध्यान रखना है, कुछ कुछ चीज़ें। रिलेटिव स्पीड याद रखना है कि सेम डायरेक्शन पे क्या होता है, घटता है, और अपोजिट डायरेक्शन पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो दोनों का स्पीड जोड़ देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट कहाँ चला गया हाँ, देखिए, 338 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। यह समान दिशा में चल रहे आदमी को 39 सेकंड में पार करती है। आदमी की चाल ज्ञात कीजिए, यानी स्पीड निकालना है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, आदमी को पार कर रहा है, यानी कि सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई ही मेरा क्या होगी, डिस्टेंस होगी, ठीक है। दोनों का स्पीड कितना कितना है, एक का स्पीड हमको पता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक का स्पीड हमको पता है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का नहीं पता, एक्स मान लेंगे। लेकिन ये जो वैल्यू निकलेगा वो किस में निकलेगा, किलोमीटर पर आवर में। बाद में क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा, अभी रहने देते हैं। टाइम क्या है, तो टाइम है 39 सेकेंड। अब ऊपर वाला जो वैल्यू है ना वो मीटर पर सेकेंड में है, और इधर वाला वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है। क्या किया जाए, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में पहले कन्वर्ट कर लिया जाए, 18/5। इधर भी किलोमीटर, इधर भी किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट, लेट स्पीड ऑफ मैन, आदमी की जो चाल है वो क्या माननी है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, क्या ये कटेगा 13 से, देखते हैं। 3 से पहले काट लेते हैं, 3 छक 18, 13 तिया 39, 13 से इसको काट के देखते हैं, कटना चाहिए। 13 दूनी 26, बच गया 7, 13 छक 78 ने, एक मिनट, हाँ 13 छक 78 कट गया, ठीक है। लेकिन बच गया नीचे 5 नीचे बच गया 5,
13×2 = 26, 4×3 = 7, 13×6 = 78, ये तो कट गया, लेकिन बच गया यहाँ पे 5, यानी कि आंसर पॉइंट में आ सकता है। ठीक है, आंसर जो है वो पॉइंट में आ सकता है। गड़बड़ कहाँ हो रही है, 1 मिनट रुक जाइएगा। आदमी की चाल मीटर पर सेकंड में चाहिए ना। 1 मिनट, इसको यहाँ से नहीं करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको दूसरा फॉर्मूला से लगा के सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको किलोमीटर पर आवर में मत मानिए। ठीक है, इसको मानते हैं एक्स मीटर पर सेकंड, लेकिन अगर ऐसे मानेंगे तो भी दिक्कत ही होगा। तो इसको रहने दीजिए किलोमीटर पर आवर में। अच्छा, वहाँ भी तो सब सेम ही था। 1 मिनट रुकिएगा, बैक करते हैं। हाँ, 1 मिनट रुकिए, देखिए यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं एक बार। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है ये 60 जो है 60 - x, ये किलोमीटर पर आवर में है ना, ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो 5/18 करना होगा, लेकिन अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे सब सॉल्व करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 26 को 6 से गुना करेंगे तो 6×6 = 36, और 6×2 = 12, 3 = 15, और नीचे क्या आ गया, तो 5। ये 60 उधर ले, ये 60, ये x माइनस में है तो x को उधर ले आते हैं, बाकी सबको उधर ले आते हैं, तो ये x प्लस में आ जाएगा, और यहाँ 60 माइनस। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, 12, ये 6×5 = 30, यानी 300 माइनस 156/5। ये जो x का वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से, तो 5 से 5 कटेगा। ठीक है, क्यों चेंज किए, क्योंकि यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर में था, यहाँ भी क्या किए थे, किलोमीटर पर आवर में किए थे। ठीक है, और यहाँ भी किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में किए थे। ये वाला जो वैल्यू है सब कुछ किलोमीटर पर आवर में आ रहा था, तो हमको लाना है किस में, मीटर पर सेकंड में, इसलिए क्या करेंगे, इसको लास्ट में फिर मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 10 में 6 जाएगा 4, 9 में 5 जाएगा 4, यहाँ बच गया 2 में 1 जाएगा 1, बट्टा में क्या है 18, 18 अट्ठे कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया ना, वो 8 मीटर पर सेकंड होगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। तो ये भी सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, इसका अगर डायरेक्ट हम यहाँ पे मीटर पर सेकंड में करके करना चाहें तो क्या सॉल्व होगा, 1 मिनट चेक करके देखते हैं। आप 1 मिनट वेट करिएगा। ठीक है, देखिए इसको एक तरह से और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक तरह से और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा क्योंकि लंबा हो जा रहा है ये मेथड। ठीक है, तो आप इसको एक बार लिख लीजिए। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं और फिर से दूसरा तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको एक तरीके से और सॉल्व करते हैं, इतना लंबा नहीं जाना है, इससे छोटा सॉल्यूशन बताते हैं आपको एक। ठीक है, ऑल इरेज का तो ऑप्शन नहीं है, इसलिए एक एक करके मिटाना पड़ता है। इसको भी हटा देते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में मानते हैं। ठीक है, देखिए इस बार हम लोग क्या किए, x को डायरेक्ट मान लिए मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इसमें मान लिया मीटर पर सेकंड में, तो यही तरीका आप यूज़ करिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए स्पीड क्या है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड लगेगा ना, समान दिशा में यानी कि घटेगा,
तो 60 जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ही मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे और माइनस फिर करेंगे क्या, x, और x जो है वो किस में है, मीटर पर सेकंड में है, ये पहले हम मान के चले हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए d कितना है, तो डिस्टेंस जो है वो 338, ठीक है, और टाइम कितना है, तो टाइम है 39 सेकेंड। 13 से कट करते हैं 3 बार में, 13 से कट करेंगे 26 बार में, ठीक है। 6 से कट करेंगे 3 बार में, 6 से कट करेंगे 10 बार में। तो यहाँ जो वैल्यू निकलेगा x का वो कितना निकलेगा, इधर 50/3। क्या किए, x को इधर ले गए और इसको इधर माइनस में ले आए, यानी कि 50 यहाँ से आएगा 50/3 और ये आ जाएगा माइनस में, कितना होगा, तो 26/3। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24/3, यानी कि 3 अठे 24, और x को जो माने थे वो किस में माने थे, मीटर पर सेकेंड में, यानी कि हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तरीका ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि उसमें देखिए 2 बार अप्लाई करना पड़ता था, मतलब एक बार किलोमीटर पर आवर में आंसर आता था, फिर उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते थे। ठीक है, इसमें करना नहीं पड़ेगा उतना, तो आप ये तरीका यूज़ करिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है वो देखिए जरा। 220 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो वह रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को कितने समय, मतलब कितने सेकंड में पार कर जाएगी। इस बार व्यक्ति जो है ना विपरीत दिशा में है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे दोनों को ही है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम ही निकालना है, डिस्टेंस बाय स्पीड कर लेंगे। इस बार डिस्टेंस क्या होगा, तो सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई ही होगी क्योंकि आदमी को पार कर रही है, लेकिन स्पीड क्या होगा, दोनों जुटेगा क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। तो यहाँ पे 60 + 6 दोनों को हम डायरेक्ट एक बार में लिख दे रहे हैं। ठीक है, बार बार जोड़ करके लिखना सही नहीं है, आपको समझ में तो आ ही जाएगा, डायरेक्ट 60 + 6 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 66, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है ना, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, 5/18 कर लेंगे बस, और कोई भी नया चीज़ इसमें नहीं है। कट करते हैं 6 तिया 18, 6 से कट करेंगे 11 बार में, 11 से कट करेंगे 11 दूनी 22 बार में, 5 से कट करेंगे 4 बार में, 4 बार में कट जाएगा, तो ये 3 जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना तो ये आ जाएगा 4 तिया कितना 12, 4 तिया 12, और ये जो वैल्यू निकलेगा वो सेकंड में निकलेगा, यानी कि हमारा आंसर जो है वो 12 सेकंड, ऑप्शन ए सही है। ये 66 कैसे आया, तो ये जो 60 किलोमीटर इसका और 60 किलोमीटर इसका जो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड इसका और 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड आदमी का, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन पे है, इसलिए दोनों को क्या किए जोड़ दिए, अगर सेम डायरेक्शन पे रहता है तो घटा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे आदमी को 7.1/5 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, यानी स्पीड फाइंड करना है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, रेलगाड़ी का जो स्पीड होगा वो निकालना है। ठीक है, किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो रेलगाड़ी का जो स्पीड है मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, यहाँ लेट करके लिख लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, जो भी वैल्यू निकलेगा वो किस में निकलेगा, किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, और यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन पे है ना, यानी दोनों जुटेगा, आदमी का चाल भी क्या है किलोमीटर पर आवर में ही है, तो टेंशन नहीं लेना है। डिस्टेंस किस में लिखेंगे, सिर्फ 100 लिखेंगे क्योंकि रेलगाड़ी आदमी को पार कर रही है, और टाइम कितना लग रहा है, तो 7.1/5 यानी 5 से 35 और 1 36/5 सेकंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, 36/5 सेकंड, लेकिन जरा ध्यान से सोचिए, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये ऊपर मीटर नीचे सेकंड है, यानी मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा, 18/5 करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, x + 5, इस चीज़ को पहले ठीक से लिखते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 100, ये जो 5 है ना चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और ये 18 भी रहेगा ऊपर में ही, नीचे क्या क्या रहेगा 36 रहेगा, और ये जो 5 दिख रहा है वो भी नीचे ही रहेगा, तो इस 5 से ये 5 कट जाएगा, 18 से ये 2 कट जाएगा 36, और ये 2 बार में 2 से काटेंगे तो 50,
यानी कि x का जो वैल्यू है 50 माइनस 5, ये 5 इधर माइनस में आ जाएगा ना, तो कितना बचेगा 45 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर निकल गया आपका। ठीक है, बताइए क्या नया था इसमें? कुछ भी नहीं, जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वही है। 12th नंबर क्वेश्चन बोला गया है क्रमशः 450 मीटर और 550 मीटर की लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां, इस बार क्या है, दो रेलगाड़ी है, एक्स और वाई दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है, यानी समान दिशा में। ठीक है, यदि एक्स और वाई की चाल 58 किलोमीटर पर आवर और 86 किलोमीटर पर आवर है, तो उन्हें उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा दशमलव के एक स्थान तक से। ठीक है, अब रेलगाड़ी जो है वो दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है, और वो रेलगाड़ी खड़ी नहीं है, दोनों रेलगाड़ी चल रही है, और दोनों क्या है, तो सेम डायरेक्शन पे चल रही है। तो हमको निकालना है कितना, ये उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस की अगर बात करें तो दोनों रेलगाड़ी की अपना अपना लंबाई है ना, दोनों जुट जाएगा। 450 ये वाला पहला रेलगाड़ी का लंबाई, और एक 550, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 1000 होगा। डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं 1000। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। स्पीड क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन पे है ना, यानी जुटेगा। ये वाला घटेगा, ये वाला स्पीड और ये वाला स्पीड क्या होगा, डिफरेंस चेक करिए। तो बड़ा में छोटा का माइनस करते हैं ना, तो 86 में क्या करेंगे, 86 में 58 माइनस करेंगे, 16 में 8 जाएगा, 8 7 में आ जाएगा इतना 28, कितना आएगा 28। तो यहाँ क्या लिखेंगे 28, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है ना, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18। ठीक है, अब हमको आंसर निकालना है किसमें, सेकंड्स में। तो ये आएगा सेकंड्स में, ये मीटर, ये नीचे मीटर पर सेकंड, यानी मीटर मीटर कट जाएगा तो आएगा आंसर सेकंड में। तो यहाँ पर देखिए किससे कटेगा, 2 से काट लेते हैं, ये 9 बार में, इसको 2 से काटते हैं 14 बार में। ठीक है, यहाँ से काटते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 200। ठीक है, फिर इसको 2 से काटते हैं 7 बार में, 2 से काटते हैं 100 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आएगा 900, ये 9 चला जाएगा ऊपर ना, तो 900/7 सेकेंड। इसको जब डिवाइड करते हैं, 7 1 के 7 बच गया यहाँ पे 2, 7 दूनी 14 बच गया 6 यानी 60, 7 8 56 बच गया 4। ठीक है, तो यही आंसर होगा। बाकी आगे डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आगे 128 वाला एक ही वैल्यू है। ठीक है, बाकी अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना, 7 8 56 4 बच गया ना 40, 7 6 42, 7 बचे कितना 35, 5 बच गया, फिर से फिर 5 आएगा मतलब 50, 7 7 49। ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो जरा सोचिए राउंडिंग नंबर में जब लिखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, 5 या 5 से बड़ा है ना, यानी कि इसको बढ़ा करके लिख देंगे इस तरह से, एक डिजिट में इस तरह से लिखेंगे राउंडिंग नंबर, ये आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है हमारा। क्लियर है, आगे बढ़ें। 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेंथ निकालना है, यानी डिस्टेंस निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 230 मीटर, हमको निकालना है दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, उसको मान लेते हैं एक्स। स्पीड कितना है दोनों का 80 और 90, रिलेटिव स्पीड लगाएंगे तो सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। टाइम कितना है 3 मिनट लग रहा है, यानी सेकंड में चेंज करेंगे इस 3 मिनट को, तो 60 से गुना कर देंगे, सेकंड में चेंज हो जाएगा। 18 से कट करते हैं इसको, 3 से कट करेंगे 6 बार में, 6 से कट करेंगे 10 बार में। ठीक है, तो एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो आराम से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स का जो वैल्यू निकलेगा ना वो कितना, 10 दहें 100 और गुने 5 500। ठीक है, माइनस 230,
तो कितना हो जाएगा 170, सॉरी 270, कितना हो जाएगा 270 मीटर, ये आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, इस बार दोनों रेलगाड़ी का लंबाई क्या है, समान है। समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 44 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 72 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योगफल कितना होगा। देखिए, अगर दोनों रेलगाड़ी का लंबाई मान लिए x, ठीक है, लिख लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स, दोनों ट्रेन्स की जो लंबाई है मान लिए कितना, x मीटर, क्या मान लिए, x मीटर। तो जरा सोचिए, हमको लंबाई निकालना है ना, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है, दोनों रेलगाड़ी का लंबाई जुटेगा ना, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस एक्स। स्पीड कितना है दोनों का, दोनों क्या है, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है, यानी समान दिशा में, समान दिशा में चल रही है, यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घटेगा ना, घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। टाइम कितना लगा, 72 सेकेंड, 18 चौके 72, यानी 4 बच गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 2x, और यहाँ 12 पचे 60, 60 को 4 से गुना करेंगे, 6 चौक 24, 240, तो 2 से जब कट करेंगे 120, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 120 मीटर। तो हमको क्या चाहिए, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योग, योग यानी कि सम, सम कितना है, तो 2x ही ना है, कितना हो जाएगा 2x का ही वैल्यू निकालना था ना, तो ये काटना ही नहीं है, यहाँ काट में मत करिए, 240 ही डायरेक्ट हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये जो 2x है ना, यही हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों रेलगाड़ी का सम पूछा है, लेंथ का सम। ठीक है, तो लेंथ कितना है x प्लस एक्स, 2x, 2x का वैल्यू कितना निकला 240, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 160 मीटर और 140 मीटर है, विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही है। इस बार क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है, उनका जो स्पीड है वो कितना है, तो 77 किलोमीटर पर आवर और 67 किलोमीटर पर आवर है। एक दूसरे को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। सब वही क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, दोनों रेलगाड़ी का सम, यानी 300, दोनों को जोड़ दो, 160 प्लस 140 300 हो जाएगा, बट्टा स्पीड क्या है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है, यानी जुट जाएगा। तो कितना है 67 और 77 ऐड कर लो, 7 6 13, ये 7 7 14 और 7 6 13 और 1 14, 144, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में होगा, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। ठीक है, 5/18 करके, 18 अठे कितना होता है, 18 अठे 144। ठीक है, और 5 से काटेंगे 6 बार में, 5 छक 30, फिर 4 से काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 15 चौके 60, यानी x का वे जो टाइम जो निकला वो 5/2 सेकेंड निकला, यानी कि अगर हम पूर्णांक में लिखें 2 सत्ते 14, 1 बच जाएगा, इतना सेकेंड, 7.5 सेकेंड। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 42 किलोमीटर पर आवर और 57 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रही है। वे एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, यानी कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। एक रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 270 मीटर, दूसरी का क्या मान लिए एक्स, दोनों ऐड होगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है, यानी रिलेटिव स्पीड लगाएंगे तो क्या होगा, घट जाएगा। तो 57 किलोमीटर पर आवर में 42 किलोमीटर पर आवर माइनस करते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 7 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5/8 करेंगे, मीटर पर सेकंड चेंज हो जाएगा, 5/18। और टाइम कितना लगा 18 सेकंड लगा, 18 से 18 कट जाएगा, 15 का स्क्वायर 225। तो एक्स का जो वैल्यू निकालेंगे, सॉरी 15 × 5 = 75। एक मिनट, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये 270 मीटर,
यहाँ पे गड़बड़ कैसे, अच्छा एक मिनट एक मिनट, रिलेटिव स्पीड जुटेगा हम घटा दिए हैं, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, विपरीत दिशा में है ना, यानी जुटेगा, 7 और 2 9, और 5 4 9, ठीक है, तो 9 पचे 45, और 9 पचे 45 और 4 49, माइनस करेंगे 270, तो x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ पे 2, 225, 225 मीटर, यानी कि ऑप्शन जो दिख रहा है बी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स, एक रेलगाड़ी एक्स है जो किस स्पीड से चल रही है, तो 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी वाई, एक दूसरी रेलगाड़ी वाई है जो 52 की स्पीड से चल रही है, कितना, और उसको 12 सेकंड में पार करती है। जिसका स्पीड 74 है ना, वो रेलगाड़ी 52 सेकंड में जो रेलगाड़ी चल रही है, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो चल रही है, उसको 12 सेकंड में पार करती है, यानी कि x जो है वो y को 12 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी y की लंबाई x की लंबाई की 2/3 है, तो रेलगाड़ी x की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। अब जरा सोचिए, यहाँ पे लेट करना होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स ट्रेन का जो लेंथ है, ठीक है, और लेट करना होगा एक लेंथ ऑफ ट्रेन वाई, इन लोग दोनों का लेंथ को क्या करना होगा, मानना पड़ेगा। तो अगर देखिए यहाँ बोला है यदि रेलगाड़ी वाई की लंबाई, अगर हम यहाँ पे रेलगाड़ी वाई की लंबाई की बात करें तो एक्स की लंबाई का 2/3 है, यानी कि अगर एक्स की लंबाई अगर 3x मान लिए, 3a मानते हैं क्योंकि x वहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3a है, तो ये कितना होगा, तो 2a होगा। ठीक है, 2/3 देख लीजिए आप करके, अगर x को 3a मानते हैं तो इसका 2/3 करके देखिए कितना आएगा, 2a आएगा। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बस। तो बोला गया है x की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि 3a का वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो कितना हो जाएगा 3a प्लस 2a, 3a प्लस 2a, दोनों का लेंथ क्या होगा, जुटेगा ना, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 5a। स्पीड क्या है दोनों का, तो अपोजिट डायरेक्शन पे है ना, जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 7 5 12, और इधर हो जाएगा 4 और 1 4 2 6। ये मीटर किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। टाइम कितना लगा, 12 सेकंड। 18 सत्ते 126 है ना, 18 सत्ते 126, ये 5 से ये 5 काट देते हैं, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, तो 12 सत्ते 84, और ए का जो वैल्यू निकलेगा वो किस में निकलेगा, तो मीटर में निकलेगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये मीटर में है। ठीक है, ये मीटर में निकलेगा। हमको किसका लेंथ चाहिए, हमको चाहिए एक्स का, हमको चाहिए 3a का वैल्यू, हमको क्या चाहिए 3a का वैल्यू, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, यानी 252 मीटर आंसर होगा ये वाला। ठीक है, तो कुछ भी नया नहीं है, बस जितना हम बताएं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है, कहाँ गया कर्सर, 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें 130 मीटर की दूरी पर है। वे समांतर पटरियों पर क्रमशः 160 किलोमीटर पर आवर और 200 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे को की ओर चलना शुरू करती है। ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। देखिए यहाँ पर ना दो ट्रेन है, ठीक है, दो ट्रेन है जो 130 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और ये एक दूसरे की ओर चलेगी, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए एक ट्रेन यहाँ है और दूसरी ट्रेन यहाँ, इन लोगों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 130 मीटर है। पहला ट्रेन यहाँ पर है और दूसरा ट्रेन यहाँ पर है, दोनों इस डायरेक्शन पे आएगा, अपोजिट डायरेक्शन पे, है ना। इसका जो स्पीड है ना वो दिया हुआ है कितना, सॉरी ये स्पीड यहाँ पर नहीं दिया हुआ, स्पीड एक ठोका, ये दोनों का दिया हुआ है ना, हाँ दिया हुआ है 160 किलोमीटर पर आवर, है ना। मान लेते हैं इधर वाले का 160 किलोमीटर पर आवर है और इधर वाले का
200 किलोमीटर पर आवर है। इस ट्रेन का जो लेंथ दिया हुआ है वो 230 मीटर है और इस ट्रेन का जो लेंथ है वो 240 मीटर है। ठीक है, ये सब कुछ आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कितना सेकंड में पार करेगा। तो डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे। डिस्टेंस क्या होगा, तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि 230 प्लस 240, लेकिन ये भी तो एक डिस्टेंस है जो इसको कवर करना है दोनों को, तो इसको भी यहाँ पे ऐड करना होगा। बस यही डिफरेंस है, दो बाकी क्वेश्चन कोई चेंज नहीं है, तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, स्पीड क्या लगेगा, तो रिलेटिव स्पीड लगेगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे है तो जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 360 हो जाएगा, 160 प्लस 200। लेकिन ये जो है ना वो किलोमीटर पर आवर में और ये जो है ना वो मीटर में है, तो इसको 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। ऊपर जो वैल्यू है वो कितना हो गया 30, 40, 70 और 30 100, और इधर कितना 500, मतलब 600 टोटल ऊपर में। और यहाँ पे कितना है 360 है और यहाँ पे कितना है 5/18, 18 से कट करेंगे, 18 दूनी 36 यानी 20 आ गया। ठीक है, यहाँ से 1 जीरो काटते हैं और 5 दूनी 10 यानी 1 जीरो और कट जाएगा, तो हमारा जो आएगा 6 सेकेंड। ठीक है, 6 सेकेंड जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ भी नया नहीं था, बस यहाँ पे क्या था, जो 130 मीटर जो डिस्टेंस था ना इसको भी ऐड करना था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 72 किलोमीटर प्रति घंटे और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशाओं से आ रही समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है। 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन क्या है मर्ज किया हुआ है। सबसे पहले दो रेलगाड़ी समान दिशा में, ठीक है, एक दूसरे को 10 सेकंड, ये दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में आ रही, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं, एक मिनट, विपरीत दिशा में आ रही है और समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां हैं। ठीक है, तो पहले रेलगाड़ी का लेंथ पता करना होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है, पहले डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड इंटू टाइम। रेलगाड़ी का लेंथ को मान लेते हैं x, तो दो रेलगाड़ी समान लंबाई का है ना, यानी 2x हो जाएगा। स्पीड कितना है, तो ये विपरीत दिशा में ना, दोनों जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 180, लेकिन ये किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, और 10 सेकंड का टाइम लगा था पार करने में। ठीक है, 18 से कट करेंगे 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, इस 2 को कट करेंगे 5 बार में कट जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 250 मीटर आ गया। 5 बचे 25 और 1 जीरो था, 250 मीटर। अब जरा सोचिए, हमको निकालना है इस स्टेटमेंट से टाइम। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा है ना कि 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितना समय में पार करेगी, तो टाइम निकालना है। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड होगी। पहली रेलगाड़ी की लंबाई तो दोनों का तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 250, और ये 350। लेकिन जब स्पीड का बात करेंगे तो स्पीड किसका यूज़ करेंगे, पहली रेलगाड़ी का, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 5/18, 18 चौके 72। ऊपर वाला वैल्यू कितना हो गया 3 2 5 600, और नीचे कितना है 20। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 30 बार में, यानी कि 30 सेकंड का टाइम लगेगा पहली रेलगाड़ी को इस प्लेटफॉर्म को पार करने में। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन मर्ज था, बाकी कुछ भी नया नहीं था। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं पहले इसमें कितना क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत लग रहा है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक जा रहा है, 24 तक। ठीक है, ज़्यादा नहीं, अब 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ठीक है, तुरंत खत्म हो जाएगा। दो ट्रेनों की लंबाई, देखिए यहाँ पे कर्सर कहाँ चला गया, किधर है। दो ट्रेनों की लंबाई 380 मीटर और 220 मीटर है। एक ही दिशा में यात्रा करते समय इन दोनों ट्रेनों में से तेज चलने वाली एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तेज ट्रेन की चाल कितनी है, वो किलोमीटर पर आवर में। दो ट्रेन दिया हुआ है, ठीक है, कितना 380 मीटर और 220 मीटर लंबाई वाला। ठीक है, एक ही दिशा में यात्रा करता है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन पे चल रहा है। ठीक है, बोला गया है एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है।
ठीक है। अगर ये विपरीत दिशा में यात्रा करते समय ट्रेनें एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है तो तेज ट्रेन की चाल कितनी है? ठीक है, तेज ट्रेन की चाल कितनी है, ये पूछा गया। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है इसमें क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, यानी कि स्पीड मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा? एक स्पीड मिल सकता है। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा हमको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने दीजिए। दो ट्रेनें दो ट्रेनों की लंबाई 380 और 220 है। एक ही दिशा में यात्रा करते समय इन दोनों ट्रेनों में से तेज चलने वाले ट्रेन को इतना सेकंड में पार सेकंड का समय लेती है। ठीक है, अगर विपरीत दिशा में चलती है तो 12 सेकंड का टाइम लेती है, ये भी सही है। तेज ट्रेन की चाल क्या है? देखिए यहाँ पे ना रिलेटिव स्पीड लगाते हैं। ठीक है, अगर हम दोनों ट्रेन की लंबा ये स्पीड को लेट कर लें, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, ठीक है, फर्स्ट ट्रेन को x मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर में, और लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन को मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगाएं, दोनों क्या है शुरू में, तो बोला गया एक ही दिशा, समान दिशा में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? घटेगा। x माइनस वाई मान लिए। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगा? तो डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होगा? दोनों का लेंथ को जोड़ देंगे, 380 और 220 कितना हो जाएगा? 600 बट्टा स्पीड क्या है? तो स्पीड तो नहीं, टाइम क्या है? तो 20 सेकंड का टाइम लगा है पार करने में, यानी कि दोनों को सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 30 बार में, यानी कि 30 सेकंड, ये 30 निकल गया यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या बोला है? अपोजिट डायरेक्शन पे, यानी कि 600 बट्टा में कितना सेकंड में पार किया? 12 सेकंड में, 12 पचे 60, यानी कि यहाँ पे आ गया 50। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, यहाँ से ये y से y कट जाएगा तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, यानी कि एक का वैल्यू कितना? 40। ये x का जो वैल्यू निकला वो 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो y कितना होगा? अगर ये 40 है, जोड़ने से 50 आया था, y का 10 होगा, तो ये 50 आएगा, यानी कि तेज चलने वाली ट्रेन की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिख रहा। 1 मिनट रुकिएगा जरा सा, ये किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ पे मीट, अच्छा एक चीज़ और गड़बड़ है यहाँ पे। 1 मिनट रुकिएगा जरा सा, यहाँ पे एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है अभी दिखाते हैं आपको। आप क्वेश्चन को इतना बार बनाइए कि आपको पता चल जाए कि गड़बड़ कहाँ हुआ है। ठीक है, देखिए ये वाला तो किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन इधर ध्यान से देखें, अगर ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है तो 18/5 करना पड़ेगा, तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा दोनों जगह पे। ठीक है, तो 5 से इसको कट करेंगे, 5 छक 30, 18 छक कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 से काट देते हैं 10 बार में, यानी कि 180। अब इसको सॉल्व करिए यहाँ पे, 180। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x इक्वल टू कितना? तो यहाँ पे 88, 288 आएगा। कितना आएगा? 288। कट करेंगे 144, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 144 किलोमीटर पर आवर। तो y का वैल्यू कितना होगा? तो 180 में अगर 144 माइनस करेंगे तो इससे तो छोटा ही आएगा। ठीक है, फिर भी निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे 10 में 6 4 जाएगा, 6 बचेगा, बचेगा 7 में 4 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, यानी 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसी का स्पीड ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि ये आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर दिक्कत है तो वीडियो को फिर से पीछे करिएगा, देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर
कि चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है, उसी चाल से रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार कर जाएगी, यानी सेकंड्स में। ठीक है, तो यहाँ से पहले ध्यान से देखिए कि रेलगाड़ी का पहले चाल निकालना पड़ेगा ना, यानी स्पीड निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो जरा सोचिए, रेलगाड़ी का स्पीड x मान लिए और आदमी का स्पीड क्या है, 6 है, और दोनों सेम डायरेक्शन पे है ना, यानी माइनस होगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो किलोमीटर पर आवर में है, और ये डिस्टेंस क्या है, मीटर में है, और टाइम क्या है, 9 सेकंड में है। यानी कि इसको अगर 18/5 करेंगे तब ये क्या होगा, कन्वर्ट होगा किलोमीटर पर आवर में। 9 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटते हैं इसको, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, यानी कि x का जो वैल्यू निकलेगा 48 दूना कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, और ये -6, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया वो 90 किलोमीटर पर आवर है। तो अब हमको क्या निकालना है इस स्टेटमेंट से कि 320 मीटर लंबी सुरंग को कितना देर में पार करेगा, यानी कि टाइम, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस बार क्या है, सुरंग को पार कर रही, पिछला बार क्या था, आदमी को पार कर रही थी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 240 ही लिखे थे, लेकिन इस बार क्या है, सुरंग को पार कर रही है, दोनों का लंबाई क्या होगा, जुड़ जाएगा, कितना कितना, तो ये 240 और ये 372 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 7 और 4 11 का, एक हाथ में एक, 3 2 5 और एक, 612 हो गया। ठीक है, और नीचे कितना होगा स्पीड, तो सुरंग का तो कोई स्पीड होगा नहीं, सिर्फ रेलगाड़ी का स्पीड होगा, यानी कि 90। ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, 18 पच्चे 90। ठीक है, देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर ना किलोमीटर पर आवर में चेंज करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, अगर आप मीटर पर सेकंड में भी अगर रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन हाँ यहाँ इसको भी चेंज करना पड़ता कि मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तब होता, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कितना, 25, इसको डिवाइड करते हैं, कितना है यहाँ पे 612/25, ये जो है वो आपका सेकंड में आएगा। 25 से कट करते हैं, 25 दूनी 50। ठीक है, यानी कि आंसर जो है वो 2 वाला होगा, तो यहाँ पे तो 3 ऑप्शन दिख रहा है 2 वाला। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बच गया 11, 112, 112 यानी 50 से काटेंगे, 25 चौके 100। ठीक है, 25 चौके 100, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है ऐसा, एक मिनट रुकिएगा, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, 25 दूना 50, 11, 112, 25 चौके 100, यहाँ पे तो गड़बड़ दिख रहा है कहीं, क्या गड़बड़ है वो देखते हैं पहले। अच्छा, एक मिनट, गड़बड़ है यहाँ पे, देखिए ध्यान कहाँ चला गया, यहाँ पे देखिए गड़बड़ कहाँ हुआ है, यहाँ पे -6 है ना, इधर आके +6 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर 112। ठीक है, ये गड़बड़ था। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 612 आया था और यहाँ पे 112, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 5/18, 18 से काटेगा क्या, 18 छक 108 नहीं कटेगा ना। इसको कट करते हैं, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 9 बार में, इसको 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे अगर तो कितना बार में कट जाएगा, 2 पच्चे 10 और 2 छक 12। ठीक है, यहाँ पर अगर हम काटें तो किससे कट जाएगा, 7 से, 7 अठे 56, बच गया 4, या हाँ 7 से कट जाएगा, 7 अठे 56, 7 से काटते हैं, 7 अठे 56, बच गया यहाँ पे कितना, 4 और 1 5, यहाँ 5 बच रहा है ना, 52, नहीं कटेगा 7 से। 8 से कटेगा क्या, 8 सत्ते 56, 8 से ही कट जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 से काटते हैं, 8 सत्ते 56, 5 बच गया 52, नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कट रहा है। एक मिनट, कहीं तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, 6 6 12, 9 और 1 10, फिर से गड़बड़ हो गया, यहाँ पे फिर 12 लिख दिए, यहाँ पे 0 ही होगा, जोड़ने में इतना मिस्टेक क्यों हो रहा है पता नहीं। 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 9 और 1 10, 102 होगा, 102, और यहाँ पर हो जाएगा 5/18। ठीक है, 2 से कट करेंगे 9 बार में, 2 से कट करेंगे 51 बार में। ठीक है, अगर यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 1 12, 12 25 60 और 1 61, 12 से कट जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आया 12 9 108 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 5। 5 से जब इसको कट करेंगे, 5 दूनी 10, बच गया यहाँ पे 5 1 5,
बच गया 30, 5 छक 30 यानी कि 21.6, 21.6 सेकेंड जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन ठीक से करिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, आसान था क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, बोला गया है किसी रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार कर जाती है। एक आदमी को जिसकी चाल 6 किलोमीटर पर आवर है उसी दिशा में 15 सेकंड में पार कर जाती है, सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है, हम आपको ये 3 क्वेश्चन ना होमवर्क में देते हैं। ठीक है, ये जो 3 क्वेश्चन है ना ये हम आपको होमवर्क में देते हैं, आप इसको घर में सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम बताएंगे तो जरूर, लेकिन ये आप पहले घर में होमवर्क के तौर पर याद रखिए कि आपको होमवर्क मिला है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24, ये तीनों क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। ठीक है, ये आप जरूर करके आइएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में ये 3 क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपका होमवर्क अगर किसी का नहीं बनता है तो उसको सॉल्यूशन तो चाहिए ना, तो इसलिए इसको पहले हम 3 क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग नए टाइप के क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है यहाँ पे हमारा समाप्त होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।